मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं। इन टेंशनों का इलाज क्या है? हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम अपने मसले को कहां लेके जाए, कहां हल करें? तो आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है वो यही है कि इस्लाम में गम का इलाज क्या है, इस्लाम में टेंशन का इलाज क्या है। हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, जो टेंशन आती है, उनका इलाज हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे कुरान ने क्या बताया। आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने गम को दूर करना चाहते हैं, अगर टेंशन को दूर करना चाहते हैं, तो कुरान कहता है पहला काम क्या करना है? तौहीद पर आना है। अगर आप एक अल्लाह के मानने वाले, अगर आप तौहीद पे चलने वाले हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ा से बड़ा गम आ जाए, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। ऐ मेरे नबी, आप अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर लीजिए जिस अल्लाह ने पैदा किया है। और ऐ मेरे नबी, ये तौहीद ही इंसान की फितरत है, जिस फितरत पर अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने हमें तौहीद पर पैदा किया है। दुनिया में बच्चा पैदा होता है तौहीद पर पैदा होता है। दुनिया में आने के बाद कोई मूर्ति की इबादत करने लगता है, कोई पत्थर की इबादत करने लगता है, कोई ईसा मसीह की इबादत करने लगता है। दुनिया में आने के बाद लोग शिर्क करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो प्राकृतिक तौर पर, जो नेचुरल तौर पे हमें पैदा किया है, मेरे प्यारे साथियों, तौहीद पर पैदा किया है। इसलिए इस्लाम यह कहता है तौहीद को अपना लो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। ऐ मेरे बंदो, तुम ईमान वाले बन जाओ और अपने ईमान में शिर्क की मिलावट मत करो, शिर्क की मिलावट मत करो। मुझे मालूम है, मैं साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके में हूं। यहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अहले हदीसों की तादाद बहुत अच्छी तादाद है और हमारे यहां शिर्क को बिदअत ना के बराबर है। लेकिन हां, मैं ये भी बता दूं आपको कि कहीं कहीं जिहालत की वजह से अब अहले हदीसों के यहां भी शिर्क व बिदअत की गुमराही अब आने लगी है। कहीं कहीं अहले हदीसों के यहां भी अब तावीज पहना जाने लगा है। अब कहीं कहीं हमारे यहां भी बदअकीदगी वाली चीजें आने लगी हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहीं कहीं हमारे लोग भी अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कहीं कहीं हमारे घर की औरतें भी, औलाद नहीं हो रही है और किसी ने कहा फला दरगाह पे चली जाओ, तो दरगाह पे जाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मां और बहनों, तौहीद का मतलब यही है कि मर जाओ, कट जाओ, मगर तौहीद से समझौता नहीं करना है। पेशानी झुकेगी तो अल्लाह के सामने झुकेगी, अल्लाह के सिवा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। इसलिए कि दुनिया में कौन है? अल्लाह ताला जिसको देना ना चाहे, कौन है उसको दे सकता है, और अल्लाह जिसको देना चाहे, कौन ऐसा है जो रोक सकता है। हम लोग नमाज में सलाम फेरने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, तू जिसको दे दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तू जिसको रोक दे उसको कोई देने वाला नहीं है। और ऐ अल्लाह, बड़े से बड़ा मकाम व मर्तबे वाला, बड़े से बड़ी पोस्ट वाला, बड़े से बड़े ओहदे वाला, ऐ अल्लाह, तेरे मुकाबले में किसी की पोस्ट उसके काम नहीं आएगी। यह है तौहीद का मतलब। अगर टेंशन दूर करना है जिंदगी से तो तौहीद पर आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनका बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश का शिकार हो गया। भाइयों ने ले जाके कुएं में डाल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को पता था मेरा बेटा जरूर एक दिन वापस आएगा। मेरे बच्चे ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे मुझको सजदा कर रहे हैं, सूरज मेरे आगे सजदा कर रहा है, चांद मेरे आगे सजदा कर रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि जरूर मेरे बेटे का ख्वाब पूरा होगा।
यूसुफ अलैहिस्सलाम लापता हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को याद करके रोने लगते हैं और कहते हैं, या असफा ला यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। लोग कहने लगते हैं, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम क्यों याद करते हो यूसुफ को, क्यों याद करते हो यूसुफ को, यूसुफ को याद कर करके कहीं खत्म ना हो जाना, कहीं हलाक ना हो जाना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़नी इलल्लाह, ऐ अल्लाह मैं शिकवा करता हूं तो तेरी बारगाह में करता हूं, ऐ अल्लाह मैं आंसू बहाता हूं तो तेरे आगे बहाता हूं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर टेंशन को दूर करना है तो तौहीद वाले बन जाओ, एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले बन जाओ। जिस इंसान की जिंदगी में तौहीद होगी वो बड़ी से बड़ी टेंशन का सामना कर सकता है। और ये भी याद रखो, तौहीद का अपोजिट है शिर्क, और शिर्क एक ऐसा पाप, एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क से छोटा कोई गुनाह करके आओगे माफ कर देंगे, शिर्क माफ होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। और यह भी याद रखो, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया, हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, अपनी मां ही क्यों ना हो, हम उसके लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। मा काना लिन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। ऐ नबी, आपको भी अधिकार नहीं है, ऐ मुसलमानों तुमको भी अधिकार नहीं है कि कोई शिर्क की हालत में मर जाए और तुम उसके लिए मगफरत की दुआ करो। किसी मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत नहीं है आपको। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी को एक मर्तबा अपनी मां की याद आई। आपने मां को 5 साल की उम्र में खो दिया था, 6 साल की उम्र में। अल्लाह के नबी को मां का प्यार नहीं मिल पाया। 6 साल की उम्र में आपकी मां का इंतकाल हो गया। आपने दुनिया को मां का मर्तबा बताया, दुनिया को मां का मकाम बताया, मगर मां की सेवा करने का, मां की खिदमत करने का मौका अल्लाह के नबी को नहीं मिल पाया। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया था, हजरत हलीमा, हजरत सुवैबा, हजरत उम्मे ऐमन, जो आपकी रजाई माएँ थी, जो आपको दूध पिलाने वाली माएँ थी, जब कभी ये आती थी तो अल्लाह के रसूल उनको बहुत सम्मान देते थे, बहुत इज्जत देते थे। एक मर्तबा हजरत हलीमा आ जाती हैं, अल्लाह के नबी अपनी रजाई माँ को ये देख लेते हैं कि हलीमा आई हैं। अल्लाह के नबी अपनी चादर उतार के बिछा देते हैं, अम्मा हलीमा आ जाओ, मेरी चादर पे बैठ जाओ, ये आपके बेटे की चादर है। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी। मां को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया। अब जाहिर है 6 साल का बच्चा अपनी मां से जुदा हो जाए तो जिंदगी के हर मोड़ पर उसको मां की याद आती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी को अपनी मां की बहुत याद आई। आप साहबे किराम को लेके अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, मां की कब्र को देखते हैं, मां की ममता याद आ जाती है, मां का प्यार याद आ जाता है, मां का गम याद आ जाता है। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं और इतना रोते हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि आपके आसपास जितने सहाबा थे, अपने नबी को रोता हुआ देख के सारे सहाबा भी रोने लगते हैं। फिर आपने रोते हुए फरमाया, हो लोगो, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी मां की मगफरत की दुआ करना चाहता हूं, फलम युज़न ली, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी, क्योंकि मां तौहीद पर नहीं थी, मां अपने बाप दादा के मजहब पर थी, शिर्क पर थी, इसलिए अल्लाह ने मां की मगफरत की दुआ की इजाजत भी नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह तू मुझे मां की कब्र के पास जाने दे। अल्लाह ने मुझे मां की कब्र पे जाने की इजाजत दी। इसलिए ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, वहां जाने से आखिरत की मौत की याद आती है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। पता ये चला कि अल्लाह के नबी भी अपनी मां की मगफरत की दुआ करने की इजाजत आपको नहीं मिली। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला के यहां शिर्क एक ऐसा पाप है, एक ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं किया जाएगा। और शिर्क करने वाला अगर दुनिया से चला गया उसी हालत में, तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी मेरे भाइयों आप नहीं कर सकते। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, एक इंसान की मां का इंतकाल हो जाए, एक इंसान के बाप का इंतकाल हो जाए, और वो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपने बाप के लिए दुआ न कर पाए, अपनी मां के लिए दुआ न कर पाए। ये इतना बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हर हाल में अपने दामन को शिर्क से बचाना, कोई ऐसा काम मत करना जो शिर्क हो, अल्लाह की जात में किसी को शरीक मत करना, अल्लाह का अधिकार किसी और को मत देना मेरे प्यारे साथी। अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक बच्चा था, जवान लड़का था, अपनी मां को चूम रहा था। जवान लड़का अपनी मां का पैर चूम रहा था और ऐसे अंदाज से चूम रहा था, ऐसा लग रहा था मां के आगे सजदा कर रहा है। ये अमल भी ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मां का सम्मान करने की इजाजत इस्लाम ने दी है, लेकिन मां का पैर चूमना और ऐसे अंदाज में चूमना, ऐसा लगे कि आप मां को सजदा कर रहे हैं, इस बात की इस्लाम में इजाजत नहीं है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, सजदा करना सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, किसी और के आगे सजदा नहीं कर सकते। अभी रमजान में मैं कर्नाटक में था, गुलबर्गा शहर में था। वहां एक बहुत बड़ी कब्र है, मजार है, दरगाह है, उसको बोलते बंदा नवाज। जैसे अजमेर की जो दरगाह है उनको बोलते गरीब नवाज, ऐसे ही गुलबर्गा की जो दरगाह है उसको बोलते बंदा नवाज। बंदा नवाज का मतलब बंदों को देने वाला। उनका ये अकीदा है कि ये जो बाबा हैं सबको देते हैं। तो वहां जो बंदा नवाज के मानने वाले हैं, तो वो अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं केबीएन। केबीएन का मतलब क्या है? खाजा बंदा नवाज। तो हमारे अहले हदीस भाई भी तो एक से एक मजेदार होते हैं। तो एक अहले हदीस भाई ने कहा कि ये केबीएन का मतलब मालूम है मौलाना? मैंने कहा क्या मतलब है इसका? तो बोले इसका मतलब है कोई भरोसा नहीं। केबीएन, कोई भरोसा नहीं। और जो लोग लिखते केजीएन, तो केजीएन का मतलब कोई गारंटी नहीं। वो तो ये मतलब ले रहा है खाजा गरीब नवाज, मगर हमारे अहले हदीस भाई उसकी फुल फॉर्म क्या बनाए? कोई गारंटी नहीं। अच्छा, कुछ लोग लिखते हैं वाई केजीएन, या खाजा गरीब नवाज, तो उसकी उन्होंने क्या बनाया? यकीनन कोई गारंटी नहीं। तो ये अकीदा हमारा है, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई हमारा गरीब नवाज नहीं है, कोई बंदा नवाज नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है मेरे प्यारे साथी। आज उम्मत को कहां लेके चले गए मेरे भाइयों? इन बुजुर्गों की कब्रें बना के उनके ऊपर सजदा किया जा रहा है, चादर चढ़ाई जा रही है, औरतों का रेला लगा हुआ है, औरतों की लाइन लगी है। कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अगर टेंशन से बचना है, अगर गम से बचना है, अगर परेशानी से बचना है, तो सबसे पहले शिर्क से बचना पड़ेगा। अपने दामन को शिर्क से बचाना होगा। तो ये पहली चीज होगी। इस्लाम में गम का इलाज क्या है? तौहीद को अपना लीजिए मेरे प्यारे साथियों। दूसरी चीज, अभी रमजान का महीना गुजरा, कभी आपने गौर किया रमजान हमें क्या सिखाने आया था? माफ करना, हमने रमजान का सही मतलब नहीं समझा। रमजान आया, हमने क्या समझा कि रमजान आ गया, भूखे रहने का महीना आ गया, प्यासे रहने का महीना आ गया, 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखा रहना पड़ेगा। हो लोगो, रमजान भूखे रहने का नाम नहीं है, रमजान प्यासे रहने का नाम नहीं है। रमजान का असल मकसद क्या है? अब अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान का रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम अल्लाह से तकवा वाले बन जाओ, अल्लाह का तकवा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। पता ये चला रमजान हमें तकवा सिखाने आया था। हो लोगो, एक महीना रोजा रखने के बाद
हम सब अपने गिरेबान में झांके कि एक महीना रोजा रखने के बाद अगर हमने तकवा नहीं सीखा, अगर हमने अल्लाह का डर नहीं सीखा, तो हमने क्या सीखा मेरे भाइयों? रमजान हमारा वजन कम करने के लिए नहीं आया था, रमजान हमें भूखा रखने के लिए नहीं आया था, रमजान हमें तकवा सिखाने आया था। और जानना चाहते हो तकवा क्या है? आओ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तकवा किसको कहते हैं। अभी तो रमजान फरवरी और मार्च में आ गया ना। अभी ये 6-7 साल पहले, 10 साल पहले ये रमजान अप्रैल में आता था, मई में आता था, तब भी हम रोजा रखते थे। अब ये फरवरी में आ गया, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, तब भी हमें रोजा रखना है। और 2030 में जो रमजान आएगा उसमें 2 बार रमजान आएगा, एक बार जनवरी में आएगा, एक बार दिसंबर में आएगा, तब भी हम रोजा रखेंगे। सर्दी का मौसम रहेगा, आसान रहेगा रोजा रखना, तब भी हम रोजा रखेंगे। अब मान लो गर्मी का रोजा है, गर्मी का मौसम है और आप रोजे की हालत में, आपने जोहर की नमाज पढ़ने के लिए वजू बना रहे हैं आप, और वजू बनाने के लिए आपने कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला, पानी मुंह में गया। सुबह 4 बजे आपने सहरी खाई है और तब से आपने पानी नहीं पिया है, बिल्कुल हलक सूख करके कांटा बन चुका है। आपने पानी मुंह में डाला, हलक की डिमांड है कि हमको पानी पिला दो, पानी मुंह के अंदर गया है। अगर पानी थोड़ा सा हलक में गिर जाए तो कोई कैमरा तो नहीं लगा है जो रिकॉर्ड कर ले, कोई देखने वाला तो नहीं है जिसको पता चल जाए। मगर गौर करो मेरे साथियों, एक मुसलमान अपना रोजा नहीं तोड़ता है। गर्मी है, प्यास लग रही है, पानी मुंह के अंदर गया है, 2-4 बूंदे अगर पानी की हलक के अंदर गिरा ले कोई देखने वाला नहीं है। मगर मुसलमान कुल्ली करता है, पानी मुंह में डाल करके बाहर निकाल देता है। इसी का नाम तकवा है मेरे साथियों। जहां कोई देखने वाला ना हो, जहां किसी का कोई डर ना हो, वहां पर अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाए, इसी का नाम तो तकवा है। और रमजान तकवा सिखाने के लिए आया था मेरे साथियों। हमने रमजान में खाना छोड़ा था रोजे की हालत में, पानी छोड़ा था रोजे की हालत में, बीवी को छोड़ा था रोजे की हालत में। खाना नहीं खाते थे, बीवी के पास नहीं जाते थे, पानी नहीं पीते थे, ये सब चीजें हलाल थी मगर रोजे की हालत में हराम हो गई। पता ये चला कि रोजा रख करके अल्लाह ताला हमें ये सबक सिखा रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू 14 घंटे मेरे कहने पर तू खाना छोड़ सकता है, पानी छोड़ सकता है, तो ऐ मेरे बंदे तू हराम चीजों को क्यों नहीं छोड़ सकता है? आज कितने कारोबार हैं हमारे समाज में जो हराम तरीके से हो रहे हैं। मोबाइल बेचने वाला बजाज फाइनेंस, हमारे यहां आइए 0% इंटरेस्ट पर मोबाइल लीजिए, बेच रहे कि नहीं बेच रहे लोग? और मना करो तो जवाब क्या देते? मौलाना धंधा करना है हमको, हम नहीं बेचेंगे फाइनेंस पर, हमारी दुकान नहीं चलेगी। लोग कैश में नहीं खरीदते हैं, लोग नगद नहीं खरीदते, हमें फाइनेंस पर बेचना हमारी मजबूरी है। हराम को मजबूरी बना लिया आपने। जिस नबी ने कहा था कि सूद का खाना हराम है, सूद का खिलाना हराम है, और सूद की गवाही देना हराम है, और सूद को लिखना हराम है, और तू बैठ करके दुकान पर बजाज फाइनेंस के जरिए, सूद के जरिए तू सामान बेच रहा है। यह बात याद रखो मेरे साथियों, किस्तों पर कोई सामान खरीदना बेचना इस्लाम में हराम नहीं है, मगर ये जो बैंकों के थ्रू और फाइनेंस कंपनियों के थ्रू जो फाइनेंस हो रहा है ये हराम है। और क्यों हराम है? क्योंकि उसमें सूद शामिल है। अगर आपने बजाज फाइनेंस से कोई सामान लिया और महीने की जो तारीख, ईएमआई की तारीख, अगर टाइम से आपने ईएमआई का पेमेंट नहीं किया, अगले दिन फौरन पेनाल्टी लगेगी, फौरन फाइन लगेगी। ये जो पेनाल्टी लग रही है यही सूद है, यही इंटरेस्ट है, यही हराम है। लिहाजा उसका काम करना भी हराम है। आपने हराम को मजबूरी बना लिया। मेरे प्यारे साथियों, तकवा का मतलब यही है, हराम का मौका मिल रहा है, हराम का चांस मिल रहा है, मगर हराम चीजों से अपने दामन को बचा लिया जाए, इसी का नाम तो तकवा है। और 1 महीना का रोजा रख करके हमने तकवा को सीखा है। अगर 1 महीने का रोजा रखने के बाद आज कलियाचक के बाजारों में मुसलमान लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, अगर आज पाकुड़ की मार्केट में मुसलमान लड़के नजरबाजी कर रहे हैं, आज साहेबगंज की मार्केट में अगर बेपर्दगी और बेहयाई
हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने 1 महीने के रोजे से कुछ नहीं सीखा मेरे भाइयों। तकवा, तकवा कहते किसको हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हजरत उबई बिन काब से पूछते हैं, अय उबई बिन काब, तकवा किसको कहते हैं? हजरत उबई बिन काब ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, हल मररत बितरीक़िन ज़ाति शौका, क्या आपका गुजर कभी ऐसे रास्ते से हुआ है जहां कांटेदार झाड़ियां हो, जहां कांटेदार रास्ते हो? हजरत उमर ने कहा, हुआ तो है। कहा कि ऐसे रास्ते से अगर आपको गुजरना होगा कैसे गुजरेंगे आप? हजरत उमर ने कहा, मैं कपड़े को समेट लूंगा, दामन को बचा लूंगा और दामन को बचा बचा के रास्ता तय करूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, इसी का नाम तो तकवा है कि रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में गुनाहों के कांटे आएंगे, शैतान के कांटे आएंगे, नफ्स के कांटे आएंगे। इन तमाम कांटों से अपने दामन को बचाना, इसी का नाम तकवा है। ओ मेरे नौजवानों, मैं जानता हूं आज हम नौजवानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आज लड़कों को हम अकेले जिम्मेदार करार नहीं दे सकते हैं। अगर लड़का किसी से चैटिंग कर रहा है तो सामने कोई लड़की भी तो है, एक हाथ से तो ताली नहीं बज रही है। अगर आज लड़के गलत काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर लड़कियां गलत काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं लड़के भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में एक नौजवान को अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना। कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, लड़कियां साथ में पढ़ रही हैं, परफ्यूम लगा करके, आधे अधूरे कपड़े पहन करके जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। ऐसे माहौल में एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, अपनी नजर की हिफाजत करना, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना उस लड़के के लिए एक चैलेंज है, एक मुश्किल है। मगर इसी मुश्किल हालात में अपने दामन को गुनाह से बचाना, इसी का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथियों। आप याद रखिए, इसी धरती पे हमें और आपको रहना है, इसी माहौल में रहना है और इसी माहौल में रह करके हमें अपने दामन को गुनाह से बचाना है और इसी का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथियों। कभी आप कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया उठा के देखिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो हालात आए थे मेरे प्यारे साथियों, वो हालात बड़े मुश्किल हालात थे। कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले थे। उस जमाने में कोई कैमरा नहीं था, कोई पुलिस का डर नहीं था, कोई सीआईडी का डर नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी औरत के घर में रहते थे। औरत खूबसूरत थी, जवान थी, यूसुफ भी जवान थे, यूसुफ भी खूबसूरत थे और औरत खुद बुला रही थी और औरत ने घर के सारे दरवाजे भी बंद कर दिए थे। और फिर वो औरत कह रही है कि ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। गौर करो मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों, बुराई करने का सारा मौका मिल रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सारी सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचा लिया। काला माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ अजीज़ मिस्र की बीवी, ऐ मेरी मलका, ऐ ज़ुलेखा, मैं तेरे दावत गुनाह पर लब्बैक न कहूंगा, मैं तेरे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया है, ऐ ज़ुलेखा मैं तेरे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। ये है तकवा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जिंदगी में गम से बचना है तो तकवा वाले बन जाओ। और एक जुमला बोल रहा हूं, नोट कर लो, गुनाह कभी छुप नहीं सकता है। आज हमने कोई पाप किया, कोई गुनाह का काम किया, हमने सारे सबूत भी मिटा दिए, हमने सारे गवाहों को मिटा दिया, मगर वो गुनाह एक न एक दिन दुनिया के सामने आएगा। अगर दुनिया में नहीं आएगा तो कयामत के दिन सामने आएगा। वो धरती बोलेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस धरती पर बैठ के हमने गलत काम किया था वो धरती बोलेगी हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम, हमारा कान बोलेगा,
कान से क्या क्या तुम बातें सुनते थे, वह अबसारुहुम, हमारी आंखें बोलेंगी हमने आंखों से क्या क्या देखा था, और हमारी चमड़ी बोलेगी। अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारी आंखों को भी गवाह बनाएगा, हमारे कानों को भी गवाह बनाएगा, हमारे बदन की त्वचा को, हमारी चमड़ी को भी गवाह बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से वक्ती तौर पे मजा आ जाएगा, गुनाह से वक्ती तौर पे लज्जत मिल जाएगी, मगर गुनाह का असर बहुत भयानक पड़ेगा। गुनाह आपके बीवी बच्चों को परेशानी में डालेगा, आपको परेशानी में डालेगा, आपके कारोबार को परेशानी में डालेगा। इसलिए तकवा वाले बन जाओ, गुनाह से बचने वाले बन जाओ, और जब गुनाह से बचने वाले बन जाओगे तो अल्लाह गारंटी लेता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम तकवा वाले बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तो हम जमीन व आसमान की बरकत के दरवाजे खोल देंगे तुम्हारे ऊपर। ऐ बिजनेस करने वालों, ऐ मोबाइल शॉप चलाने वालों, इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने वालों, अल्लाह की कसम, आप हराम तरीकों से पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह हलाल से इतनी बरकत देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हलाल में अल्लाह बरकत नहीं देता है, बहुत बरकत देता है। हलाल के जरिए भी लोग करोड़पति बने हैं और बनते हैं मेरे साथ। अभी एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, कर्नाटक में, अरबपति आदमी है और हलाल तिजारत है, बेकरी का बहुत बड़ा कारोबार है। अपनी मां के नाम से उन्होंने मदरसा कायम किया, बाप के नाम से उन्होंने मस्जिद बनाई, बहुत दीन का काम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए यह बात याद रखिए, अल्लाह हलाल तरीके से भी आपको इतनी रोजी देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दूसरी चीज है, तकवा वाले बन जाओ, जिंदगी से गम दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। इस्लाम में गम को दूर करने का तीसरा तरीका, जिंदगी से टेंशन को दूर करने का तीसरा तरीका क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह से तौबा किया करो, अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगा करो। ये जलसा हो रहा है, जलसा खत्म हो जाए, घर जाओ, वजू कर लो, और अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो 8 रकात पढ़ लेना, 8 नहीं पढ़ सकते तो 6 पढ़ लेना, 6 भी नहीं पढ़ सकते तो 4 पढ़ लेना, 4 भी नहीं पढ़ पाते तो 2 रकात पढ़ लेना। रात का सन्नाटा है, रात का सुहाना वक्त है, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना और अल्लाह के सामने बैठ जाना और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लेना, अल्लाह से तौबा कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, ये तौबा भी आपकी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। अभी रमजान में ताक़रातों में हमने क्या दुआ मांगी थी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आय अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है। आय अल्लाह, तू हमको भी माफ कर दे। हमने ताक़रातों में, हमने शबे कद्र में भी अल्लाह ताला से तौबा की थी, हमने अल्लाह से माफी मांगी थी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, तौबा किया करो, क्योंकि ये बात नोट कर लो कि हमारे ऊपर जितनी मुसीबतें आती हैं वो हमारे अपने करतूतों का फल होती हैं, अपने कामों की सजा होती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा होती हैं, अपने गुनाहों की सजा होती है। लिहाजा अल्लाह ताला से मफ़रत तलब किया करो, माफी मांगा करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह ताला से माफी मांगा करो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। जब तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, जब इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह आसमान से बारिश भी नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माल भी तुमको देगा। वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह माल भी देगा, अल्लाह औलाद भी देगा, अल्लाह बाग भी देगा, अल्लाह नहरें भी देगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब, कारोबार में बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई दुआ बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। इमाम हसन बसरी ने कहा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब, शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, औलाद की नेमत से महरूम हूं। कहा, जाओ इस्तिग़फ़ार करो।
तीसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, इमाम साहब मेरे खेत में पैदावार नहीं हो रही है, मेरे पेड़ों में फल नहीं आ रहा है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। लोगों ने कहा ऐ इमाम हसन बसरी क्या बात है, हर मसले का एक ही हल बता रहे हैं, हर मरज की एक ही दवा बता रहे हैं। कहा वो लोगों, ये दवा मैं नहीं बता रहा हूं, ये दवा कुरान बता रहा है, ये कुरान के 29वें पारे में अल्लाह बता रहा है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। इस्तिगफार से बहुत सारी मुसीबतें मेरे प्यारे साथियों दूर हो जाएंगी। तो इस्लाम में गम का ये तीसरा इलाज है कि हम अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करें। चौथी चीज, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का नाम लिया करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहा करो। घर में जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ, घर से बाहर निकलो बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलो। खाना खाओ तो अल्लाह का नाम लेके खाना खाओ, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र है तो आप कभी परेशान नहीं हो सकते हैं मेरे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी व अना माहू इज़ा ज़करनी, मैं अपने बंदे के साथ होता हूं। मेरा बंदा जब भी मुझको याद करता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूं। अगर मेरा बंदा अकेले में मुझको याद करता है तो मैं भी अपने नफ्स में उसको याद करता हूं। अगर मेरा बंदा किसी महफिल में मुझको याद करता है मैं उससे अच्छी महफिल में उसको याद करता हूं। अगर मेरा बंदा एक बित्ता मेरे करीब आता है मैं एक हाथ उसके करीब आता हूं। अगर मेरा बंदा एक हाथ मेरे करीब आता है मैं एक गज उसके करीब आता हूं। मेरा बंदा चल के मेरे पास आता है मैं दौड़ के उसके पास आता हूं। अल्लाह बहुत करीम है मेरे प्यारे साथी। ये एहसास अपने अंदर पैदा कर लो कि अल्लाह हमारे साथ है। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और हमारे कौम के जो हालात हैं, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे दिल में यह एहसास है कि अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। मेरे प्यारे साथी, याद करो अल्लाह के नबी जब गारे सौर में थे, अल्लाह के प्यारे नबी जब गारे सौर में थे अपने अबू बकर सिद्दीक के साथ, अपने दोस्त के साथ, कुरान कहता है इल्ला तंसुरुहु फकद नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। याद करो जब मेरा नबी गार में था और मेरे नबी के साथ उनके दोस्त भी थे, और जब उनके दोस्त ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी हमारा क्या होगा, यहां तो दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है, तो अल्लाह के नबी अपने दोस्त से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर आप अल्लाह वाले हैं अल्लाह आपके साथ रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा बना लो, ये सोच बना लो, ये मेंटालिटी बना लो कि अल्लाह हमारे साथ है। ये सोच अगर बन गई तो इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं होगे मेरे प्यारे साथियों। और यह भी याद रखो अल्लाह के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अभी एक सवाल आया मेरे पास कि हमारे यहां चांद अलग निकलता है, सऊदी अरब में चांद अलग निकलता है। सऊदी अरब में एक दिन पहले ईद होती है, हमारे यहां एक दिन बाद ईद होती है। तो जब हम ताक रातों में जागते हैं तो सऊदी अरब में लोग नहीं जागते हैं, जब वहां जागते हैं तो हम नहीं जागते हैं। तो एक साथ अलग अलग जगह पे ताक रात कैसे हो सकती है? अगर लैलतुल कद्र है तो एक ही टाइम होगी। सऊदी अरब में अलग लैलतुल कद्र और इंडिया में अलग लैलतुल कद्र कैसे होगी? तो मैंने समझाने के लिए एक मिसाल दी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब सूरज डूबता है तो अल्लाह के अर्श के आगे सजदा करता है। यह अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि सूरज जब डूबता है तो अल्लाह के अर्श के आगे सजदा करता है। अब जब इंडिया में सूरज डूबा, जब हमारे यहां मगरिब का टाइम हुआ, तो दुनिया में कहीं और फजर का टाइम भी हो गया, वहां सूरज निकल रहा है, कहीं रात भी है कहीं सुबह भी है। दुनिया में ऐसी टाइमिंग है कि हमारे यहां जब सूरज डूब रहा है तो कहीं निकल रहा है। तो अब इस हदीस का क्या मतलब लेंगे आप? अल्लाह के नबी तो फरमा रहे सूरज जब डूबता है अल्लाह के आगे सजदा करता है।
इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला कोई काम कैसे करता है इस पर हमें सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कब कैसे क्या मदद कर देगा अपने बंदे की, बंदा सोच भी नहीं सकता है मेरे साथियों। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद को मजबूत कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अपनी कौम को लेकर के, और पीछे फिरौन आ रहा था लश्कर लेकर के, और सामने दरिया था, समुंदर था, पानी था। कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमानी काला असहाब मूसा इन्ना लमुदरकून। जब फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का आमना सामना हो गया, जब दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, ऐ मूसा, सामने पानी है, पीछे फिरौन का लश्कर है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। काला कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने यकीन के साथ कहा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा। ऐ मूसा, अपनी लाठी को पानी के ऊपर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी को लाठी को पानी पर मारा, फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। पानी के अंदर दो टुकड़े हो गए, पानी के अंदर रास्ता बन गया। फरक्का का ब्रिज बनने में कई साल लग रहे हैं। आज एक समुंदर के ऊपर एक ब्रिज बनने में करोड़ों की लागत लगती है, और यहां अल्लाह ने एक लाठी के जरिए समंदर में ब्रिज बना दिया, रास्ता बना दिया। दोनों तरफ का पानी रुक गया, और उसी रास्ते पर मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चले गए। दुनिया में बड़ी शान से अपनी 4 व्हीलर से चला करता था, तेरी कार में एसी चला करती थी, तू मई और जून के महीने में भी अपनी कार से निकलता था तो एक पसीने की बूंद भी तेरे माथे पे नहीं आती थी। तेरी गाड़ी की एसी बहुत अच्छी चला करती थी। जब तेरी शानदार गाड़ी तेरे गांव से निकला करती थी, गांव वाले कहा करते थे, हाय हाय ये बड़ा खुश नसीब इंसान है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ी है, इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। ओ महंगी गाड़ियों वालों, ओ महंगी कारों के शौकीन मेरे भाइयों, एक दिन आएगा जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी कार कोई और ड्राइव करेगा, तुम्हारी गाड़ियों में को कोई और चलाएगा, तुम्हारे बंगलों का मालिक कोई और हो जाएगा, और तुम दूसरों के कंधे पे सवार होके कब्रिस्तान जाओगे। और वो बेटा जो बहुत मोहब्बत करता था आपसे, वो बेटा भी आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बीवी जो आपके मरने पर बड़े आंसू बहाएगी, 4 महीने तक इद्दत गुजारेगी, 4 महीना 10 दिन तक, वो बीवी भी 4 महीना इद्दत तो गुजारेगी, आंसू तो बहाएगी, मगर वो बीवी भी ये नहीं कहेगी मेरे शौहर को मेरे साथ रहने दो। वो आपके मरने के बाद सब आपको कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के चले जाएंगे। कभी आपने गौर किया है, हम रात में बिस्तर पे सोते हैं तो 0 वाट का बल्ब जला के सोते हैं, बिल्कुल अंधेरा हमें पसंद नहीं है, कमरे में हल्की सी लाइट जरूर रखते हैं हम मेरे भाइयों। कभी आपने गौर किया, जब हम कब्र में जाएंगे वहां तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, वहां तो नाइट बल्ब भी नहीं है, वहां कोई रोशनी अगर मिलेगी तो आपको अपने ईमान से मिलेगी, वहां अगर कोई रोशनी मिलेगी अपने अमल से मिलेगी, अपने किरदार से मिलेगी। फेसबुक पर आपको कितने लोगों ने लाइक किया, वहां इससे कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम पर आप डिजिटल क्रिएटर बन गए, बड़ी अच्छी आईडी बना ली आपने, बड़े फॉलोअर्स हो गए आपके, बड़े फोटोज आपके डाल रहे हैं आप इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत लोगों ने आपको फॉलो कर लिया है। और दुनिया की फैन फॉलोइंग के पीछे भागने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया पर शोहरत पाने वालों, और दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए गंदगी फैलाने वालों और वल्गर फोटो और वीडियो डालने वालों, 4 पैसे तो तुम कमा लोगे, चंद पैसे तो तुम कमा लोगे, लेकिन ये इंस्टाग्राम की आईडी, ये स्नैपचैट की आईडी, ये यूट्यूब का चैनल आपकी कब्र में आपके काम नहीं आएगा। वहां रोशनी मिलेगी तो ईमान से मिलेगी, वहां रोशनी मिलेगी तो अमल से मिलेगी। अकेला छोड़ के सब लोग चले जाएंगे।
लोग मिट्टी देने आएंगे, हाथ छोड़ के चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, इंसान दहल जाएगा। सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर कर ले इंसान को पता चल जाएगा इंसान की औकात क्या है, इंसान की हैसियत क्या है, इंसान कितना बेबस और कमजोर है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 27वें पारे में फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी जान निकलने का टाइम आता है, जब तुम्हारी रूह के निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देखते हो कि कोई इंसान दुनिया से मर रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, बाप मर रहा है, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, माँ का इंतकाल हो रहा है, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी अपने आंखों से देख रही है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। देख रहे हो तुम्हारा अपना बिछड़ रहा है, तुम्हारा करीबी दुनिया से जा रहा है, मगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाला दुनिया से जा रहा है, तुम उसकी चारपाई के पास बैठे हो और तुम्हें यह लगता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो रहा है और बाप से सबसे करीब में मैं बैठा हूं, मेरे शौहर का इंतकाल हो रहा है और उससे सबसे करीब में मैं बैठी हूं। ऐ अल्लाह के बंदो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुमसे भी ज्यादा करीब उस मरने वाले के अल्लाह है। अल्लाह तो तुमसे भी ज्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह तुमको नजर नहीं आ रहा है। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम देख नहीं रहे हो, अल्लाह तो तुमसे भी ज्यादा करीब है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ओ दुनिया वालों, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तुम दुनिया में ऐसे ही पैदा हो गए हो। कल मैं इसी झारखंड का एक इलाका है मडरो, वहां एक बहुत बड़ा पार्क है, उसको फॉसिल पार्क बोलते हैं। वहां कुछ हमारे साथी लोग थे, उन्होंने कहा मौलाना चलिए आपको फॉसिल पार्क की सैर करा देते हैं। दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलो भाई खाली है चलते हैं। गए उस पार्क में, तो वहां जो है हजारों साल पहले जो पेड़ थे, हजारों साल पहले वो पेड़ पत्थर बन गए। अल्लाह की कुदरत से पेड़ पत्थर बन गए। उसी को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, हिंदी में उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो उस पार्क में ऐसे पत्थरों को इकट्ठा कर किया गया है, उसको सजाया गया है। तो वहां एक म्यूजियम भी था। म्यूजियम में हम लोग गए तो वहां पे एक फिल्म हमको दिखाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई गई। तो डॉक्यूमेंट्री में पूरी दुनिया का इतिहास बताया गया कि ये धरती कैसे बनी, ये कायनात कैसे बनी। अब साइंस वाले तो यही बताते हैं कि कायनात में सिर्फ धूल ही धूल थी, अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जमीन अलग हो गई, सूरज अलग हो गया, मंगल ग्रह अलग हो गया, सारे जितने गैलेक्सीज हैं सब अलग अलग हो गई। साइंस तो यही बोलती है ना, साइंस थोड़ी बोलती है कि अल्लाह ने बनाया है। तो साइंस ये कहते हैं सब कुछ अपने आप हो गया, अपने आप जमीन बन गई, अपने आप आसमान बन गया, अपने आप बारिश होने लगी, अपने आप जानवर पैदा हो गए, डायनासोर पैदा हो गए, फिर दुनिया में बंदर आया, फिर बंदर थोड़ा खड़ा होकर चलने लगा, फिर बंदर से इंसान बन गया, फिर इंसान थोड़ा और तरक्की याफ्ता हो गया। यही साइंस यही बताती। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई कि साइंस ये कहती है कि साहब आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, आपके ऊपर कोई ताकत नहीं है। कुरान कहता है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पैदा करने वाला नहीं है, तो तुम मरने वाले को बचा के दिखा लो, तुम उसकी रूह को वापस करके दिखा लो। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम मरने वाले की जान को वापस पैदा कर दो, नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। आज तक दुनिया में मरने के बाद किसी इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस आज तक नहीं समझ पाई कि इंसान मर कैसे जाता है, इंसान की रूह कैसे निकल जाती है। बारिश के मौसम में आप देखते होंगे जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट के आसपास कुछ कीड़े उड़ने लगते हैं, कुछ पतंगे उड़ने लगते हैं। आप जितना भी उनको मना करेंगे वो कीड़े बार बार उस लाइट के आसपास उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हो लोगों, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस इंसान की तरह है जो आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है फजाल फिराशु वहाज़िही दवाबु तक़उ फिन्नार, तो ये जो पतंगे होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, ये बार बार उस आग में जाने लगते हैं। वो इंसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें हटाने की कोशिश करता है, वो मगर पतंगे बार बार उसी आग में जाते हैं। ओ लोगो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूं। अना आखिदुम नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने आया हूं। वह अंतुम तक़तहिमून फीहा, लेकिन फिर भी तुम जहन्नम की आग में जलते चले जा रहे हो। तुम बार बार, मैं तो तुमको जहन्नम की आग से रोकने आया हूं, लेकिन फिर भी तुम जहन्नम की आग में जा रहे हो। अल्लाह के नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। मेरे साथी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन यही थी। कभी हमारी आंखों से आंसू निकला है अपने नबी के लिए? कभी हम रोए हैं रात में अपने नबी को याद करके? हमारे नबी हमारे लिए रोया करते थे। सही बुखारी की हदीस है, रात का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे, और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह मायदा की इस आयत पर पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो अल्लाह कौन तेरा हिसाब लेने वाला है, कौन तुझसे पूछने वाला है? तू ताकतवर है, तू हिकमत वाला है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे रास्ते पर चलेगा, वो तो मेरी इत्तिबा करने वाला है, वो तो मेरा मानने वाला है। और ऐ अल्लाह, जो मेरी नाफरमानी करेगा तो तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना, तू दरगुजर कर देना। अल्लाह के नबी ने सोचा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मेरी उम्मत का क्या होगा? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगे, आंसू बहने लगे, और हाथ उठाया और रोते हुए कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? नबी की आंख से आंसू गिरे, और अल्लाह को कोई परवाह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नबी की आंख से आंसू गिरे, अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा। ऐ जिब्रील, मुझे तो सब पता है, जाओ नबी से पूछो क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन आते, मायुब की का या मोहम्मद, अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मैं अपनी उम्मत की टेंशन में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे नबी को बता दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, आपकी उम्मत के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। यह थी नबी की टेंशन।
सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें तो वो नबी मिले हैं मेरे प्यारे साथी, उस नबी को टेंशन भी रहती तो अपनी उम्मत की टेंशन रहती थी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। ओ लोगो, हमने तुमको ऐसा रसूल दिया है, ऐसा नबी दिया है जो जान से बढ़ के तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तकलीफ में पड़ जाओ, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तरावी की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं रमजान में? कि तरावी नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी और बुखारी की रिवायत है तीनों दिन सहाबे किराम की बड़ी भीड़ आ गई मस्जिद में। पहले दिन थोड़े लोग आए, दूसरे दिन ज्यादा लोग आ गए, तीसरे दिन पूरी मस्जिद भर गई। इसका मतलब कि सहाबा को शौक था। अभी तक तरावी की नमाज नहीं होती थी, लेकिन जब नबी ने पढ़ाई नमाज ये, तो सहाबा बड़े शौक के साथ आए और उन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी। आज हमारा हाल क्या है? शुरू रमजान में तरावी की नमाज होती है, मस्जिद भरी रहती है, फिर जैसे जैसे रमजान गुजरने लगता है तरावी की नमाज में तादाद कम होने लगती है और कहीं कहीं तो बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल लोग बहुत कम हो जाते हैं। हम तो तरावी की नमाज से भागते हैं, हम तो इबादत से जी चुराते हैं। सहाबे किराम का जज्बा देखो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। रमजान की 23वीं रात को आपने पहली तरावी पढ़ाई, बहुत सारी भीड़ आ गई सहाबा की। फिर 25वीं रात में आप आए तो उससे ज्यादा सहाबा की भीड़ आ गई। फिर 27वीं रात को आप आए तो और ज्यादा भीड़ आ गई, मस्जिद भर गई तमाम सहाबे किराम की। चौथी रात में, 29वीं रात में जब अल्लाह के नबी आए तो सहाबा इंतजार करने लगे कि अल्लाह के नबी आएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। पूरी रात गुजर गई, फजर की नमाज का टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आए। ओ मेरे सहाबा, मुझे मालूम था तुम रात भर मेरा वेट करते रहे, मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मेरा इंतजार करते रहे, मुझे मालूम था, मैं जानबूझ करके नहीं आया। अय अल्लाह के नबी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमने तो 3 दिन तक आपके साथ ये नमाज पढ़ी थी, हम तो आज भी पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं आए रात में? हम तो रात भर आपका इंतजार करते रहे, आपने तरावी की नमाज हमको क्यों नहीं पढ़ाई? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। अगर ये फर्ज हो जाएगी तो तुम इसको निभा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इस डर से मैंने छोड़ दिया, मैंने 3 दिन पढ़ा के छोड़ दिया। मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। नबी को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए और मेरी उम्मत के लिए परेशानी ना बन जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ाई। हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर ने लोगों से कहा कि अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज इसलिए जमात से 3 दिन के बाद पढ़ाना बंद कर दिया था कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अब फर्ज होने का डर खत्म हो गया है, लिहाजा दोबारा जमात से तरावी की नमाज होनी चाहिए। फिर हजरत उमर ने फिर से तरावी को स्टार्ट कराया और वहां से लेके आज तक उम्मत तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ती है। तो अल्लाह के नबी को टेंशन होती थी अपनी उम्मत की। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल होगा, अल्लाह की तौहीद होगी, तो इंशाअल्लाह हमें कोई गम और कोई टेंशन नहीं होगी। मौजू बहुत वसी था, और भी पहलू थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम शेख बदरुद्दोजा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हर गम और हर टेंशन से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम रखे। मेरे भाइयों, आप हजरात इस मस्जिद के लिए
चंद मिनट में आपके सामने बैठा हूं, आप आइए और आगे बढ़ करके कुछ इस मस्जिद के लिए आप ताउन करते हुए जाइए। अल्लाह ताला आप सबके इस नेकी को कबूल फरमाए। मैं बस 5 मिनट आपके सामने बैठा हूं, इस 5 मिनट के अंदर जो मुख्तसर आप अल्लाह की राह में जो भी दान दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं अल्लाह के इस घर के लिए, देते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके सबके ताउन को कबूल फरमाए और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आइए, जल्दी आइए। चलो भाई, कोई